जुले, मेरा नाम स्तंजन रिवांग है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लेह लद्दाख में काम करता हूँ। ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे, फ्रस्टम। ठीक है ना। तो हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हमने पिछले टाइम किया था, तो मैंने कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर तक ही किया था, एक्सरसाइज 13.3 तक ही किया था। ठीक है ना। तो मैं सोचता हूँ मैं ये पोर्शन भी आज कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है ना। तो मैंने कहा था आपको कोन का फॉर्मूलास कैसे याद करना है। ठीक है ना। तो ये हमने कोन का फॉर्मूलास याद किया है। ठीक है ना। इसका एक्सरसाइज भी हमने किया हुआ है। ठीक है ना। अब इस कोन के हेल्प से हम क्या करेंगे, इस कोन के हेल्प से हम क्या याद करेंगे, फ्रस्टम। ओके। अब फ्रस्टम क्या था, एक कोन ऐसा था, ऐसा करके एक कोन था। अगर मैं उसको बीच में से काट दूंगा तो नीचे वाला पोर्शन को मैं क्या बोल दूंगा, फ्रस्टम। नीचे वाला पोर्शन को मैं फ्रस्टम बोल दूंगा। ठीक है ना। अगर आप फ्रस्टम के शेप का एग्जांपल देख सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, बकेट। बकेट किस शेप का होता है, फ्रस्टम। बकेट किस शेप का होता है, फ्रस्टम। और टोपी, कैप जिसको आप कहते हैं, कैप भी किस शेप में होता है, फ्रस्टम शेप में होते हैं। ठीक है ना। और ग्लास, ग्लास भी क्या है, एक फ्रस्टम का शेप है। ठीक है ना। अगर आप टम्बलर देखते हो, ग्लास जिसमें आप पानी पीते हो, वो भी किस शेप का है, फ्रस्टम। ओके। तो अब मैं कोन की हेल्प से आपको फ्रस्टम का फॉर्मूलास कैसे याद करना है वो आपको बता देते हैं। ठीक है ना। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल। इसमें एक ही रेडियस था। ओके। अब जब मैं फ्रस्टम को देखूंगा, इस रेडियस यहां पर कितना सर्कुलर पोर्शन है, यहां पर 2 सर्कुलर पोर्शन है। ये अगर दोनों ही सर्कुलर पोर्शन सेम हो जाएंगे तो उसको मैं फ्रस्टम नहीं कहूंगा, उसको मैं फ्रस्टम नहीं कहूंगा, उसको मैं सिलेंडर कहूंगा। ठीक है ना। अगर ये सर्कुलर पोर्शन और ये सर्कुलर पोर्शन डिफरेंट होंगे, इनके साइज डिफरेंट होंगे, तो वो शेप को मैं क्या बोल दूंगा, फ्रस्टम बोल दूंगा। ठीक है ना। अब इसमें इस केस में क्या होंगे, 2 रेडियस, एक बड़ा वाला रेडियस सर्कुलर पोर्शन का बड़ा वाला रेडियस, और एक छोटा सर्कल का छोटा रेडियस। ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला था पाई आर एल। इसका कर्व सरफेस एरिया मींस जो कर्व पोर्शन होता है उसका एरिया क्या था, पाई आर एल। ठीक है ना। अब इसी रेडियस को के बदले में क्या लिख दूंगा, यहां पर R1 प्लस R2 लिख दूंगा। ठीक है ना। आपको यह याद रखना है, R1 प्लस R2 को याद रखना है। ठीक है ना। R के बदले R1 प्लस R2, बाकी सेम। ठीक है ना। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे, टोटल सरफेस एरिया हो जाएंगे कर्व सरफेस एरिया प्लस एक सर्कल। इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस एक सर्कल का एरिया हो जाएंगे। ठीक है ना। इसका केस में क्या हो जाएंगे, इसका भी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया तो ये है। ठीक है ना। और यहां पर 2 सर्कल है, तो 2 सर्कल का एरिया को मैं यहां क्या कर दूंगा, जमा कर दूंगा। ठीक है ना। ओके। यहां पर एक ही सर्कल था तभी एक ही पाई आर स्क्वायर लिखा, बट यहां पर 2 सर्कल है तो पाई आर 1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर को भी मैंने जमा कर दिया, तभी इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएंगे। ठीक है ना। इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये पोर्शन आपको याद करना इजी हो जाएंगे। कर्व पे 2 सर्कल को जमा कर दीजिए। ओके। चलिए अब इसका वॉल्यूम क्या था, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, मतलब सिलेंडर का 1/3 था। ओके। अब इस आर के बदले में क्या लिख दूंगा, यहां पर स्क्वायर है, यहां पर क्या है, आर स्क्वायर है, तो मैं ये वाला पोर्शन को क्या करूंगा, याद रख दूंगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 को मैं याद रख दूंगा। ठीक है ना। बाकी सेम है, यहां पर H है, बाकी ये पोर्शन 1/3 H तो सेम है। R स्क्वायर के बदले में क्या लिख दूंगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो ये L क्या था, L इसका स्लांट हाइट, इसका क्या था, L स्लांट हाइट। L को हमने कैसे निकाला था, स्लांट हाइट मींस एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल को देखा तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने स्लांट हाइट का फॉर्मूला इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट, होल का अंडर रूट। ठीक है ना। अब इस केस में भी ये R के बदले में क्या लिख दूंगा, R1 माइनस R2। वो क्यों होंगे, क्योंकि अगर मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा करके बनाऊंगा, ऐसा करके राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा करके बनाऊंगा, तो ये लेंथ क्या हो जाएंगे, पूरा में से R2 को माइनस कर दूंगा
तो ये बन जाएंगे R1 माइनस R2। ओके, तो यहां पर भी हो जाएंगे H, ये वाला पोर्शन हो जाएंगे R1 माइनस R2। तो यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो L को बराबर ये आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसके बदले R1 प्लस R2, इसके बदले R1 प्लस R2 लिख देंगे, और दो सर्कल है तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस R के बदले में यहां पर स्क्वायर है तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, इस तरह से आपको फॉर्मूला याद करना है, एक रिलेशन बना के आपको याद करना है, ठीक है ना। हमें कुछ चीज कब याद रहते हैं, जब हम किसी चीज को किसी के साथ जोड़ते हैं, किसी के मुताबिक याद करते हैं, तो हमें ज्यादा जल्दी याद हो जाते हैं और कभी भूलते नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। पेज नंबर 269 एक्सरसाइज 13.4, ठीक है ना। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम। तो मैंने आपको कहा फ्रस्टम का एक शेप क्या होता है, एक ग्लास भी, जो ग्लास ड्रिंकिंग ग्लास है वो किस शेप में होता है, फ्रस्टम शेप में होता है, ठीक है ना। और फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। तो ये ग्लास बनाया हुआ है, एक ड्रिंकिंग ग्लास है, इसका हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। The diameter of its two circular ends are 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो इस ग्लास का दो सर्कुलर एंड है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो इसका डायमीटर कितना कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और नीचे वाला डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना होंगे बच्चों, रेडियस डायमीटर का आधा हो जाएंगे, तो रेडियस 1 कितना हो जाएंगे, डायमीटर का आधा, d1/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस, इसका रेडियस कितना हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस 2 कितना हो जाएंगे, डायमीटर का आधा मींस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो एक रेडियस हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हो जाएंगे 2, यहां से इसका रेडियस मतलब ये वाला पोर्शन कितना हो जाएंगे एक 2 सेंटीमीटर, और रेडियस 2 कितना हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब जब भी क्वेश्चन करेंगे, जब रेडियस 1 वाला को, बड़ा वाला रेडियस सर्कुलर पोर्शन को हम R1 बोल देंगे, और छोटा वाला सर्कुलर पोर्शन का जो रेडियस होंगे उसको R2 बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि बड़े वाला को मैं R2 बोल दूंगा और छोटे वाले को R1 बोल दूंगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। बड़े वाले सर्कुलर पोर्शन के जो रेडियस होंगे उसको R1 बोलेंगे और छोटे वाले को R2 बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। इस ग्लास का कैपेसिटी कितना है, कितना पानी इसके अंदर फिट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कैपेसिटी ऑफ द ग्लास निकालना है हमें, क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास। ग्लास का कैपेसिटी मींस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम का ही वॉल्यूम होंगे क्योंकि ग्लास किस शेप में होते हैं, फ्रस्टम शेप में होते हैं, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ ग्लास बराबर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ग्लास का कैपेसिटी मींस फ्रस्टम का वॉल्यूम, क्योंकि ग्लास फ्रस्टम शेप में होते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होते हैं बच्चों, फॉर्मूला मैंने आपको कौन के हेल्प से याद करने के लिए कहा, 1/3 तो सेम है, पाई भी सेम है, वहां पर था पाई R स्क्वायर H, R स्क्वायर के बदले मुझे क्या लिखना है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 एंड R2 इंटू H। तो ये हो जाएंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले आपको सही से याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देना है, इसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देना। पाई कितना होता है बच्चों, 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू R1 कितना है, रेडियस 1 इज 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर प्लस R2 इज 1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इज 2 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज। और हाइट कितना है इस फ्रस्टम का, इसका हाइट है 14 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैं 14 लिख देता हूं, ठीक है ना। अब कैसा करेंगे, बोर्ड मास के मुताबिक पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, 2 1 जा 2 इंटू 14, ठीक है ना। अब 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, तो ये कितना आ जाएंगे 7। तो इसके मिटा के मैं क्या लिख दूंगा यहां पर 7, ठीक है ना। अब 7 7 कट
और बचा है क्या 22 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएंगे कितना, 22 को जब मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएंगे 308। नीचे क्या बचा है 3, तो ये बराबर कितना आ जाएंगे 308 और नीचे क्या बचा हुआ 3, नीचे क्या बचा हुआ 3। बुक में आंसर है किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हो, ऐसा करके उसको डिवाइड करना है। इसको 3 डिवाइडेड बाय 308, ठीक है ना, 3 10 30, 3 2 6, तो यहां पर आ गया 306, यहां पर बचा है 2, तो यहां पर क्या आ गया इसको मिक्स फ्रैक्शन में, तो यहां पर लिख दूंगा 3, तो मैं नीचे लिखूंगा 102 और ये रिमाइंडर क्या है 2, रिमाइंडर क्या है 2। तो ये क्या है, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, क्यूब में होना चाहिए, तो ये सेंटीमीटर है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो इसको मैं किस में लिखूंगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये एक वॉल्यूम है, ठीक है ना। हमारा डायमेंशन किस में है सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम किस में होना चाहिए क्यूब में, तो सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है ना। और लास्ट में लिख दीजिए द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज दिस क्यूब, ठीक है ना, द कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज 102/3 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा करके आंसर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं बच्चों, द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर, तो ठीक है ना, तो एक फ्रस्टम ऑफ कोन मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो इसका स्लांट हाइट मींस ये वाला पोर्शन को हम क्या कहते हैं स्लांट हाइट, तो इसका स्लांट हाइट कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो इसका स्लांट हाइट कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड्स, तो इस फ्रस्टम पे 2 सर्कुलर एंड्स है, इस साइड भी एक सर्कल है, इस साइड भी एक सर्कल है, तो इसका पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर मींस ये बाउंड्री लेंथ, ये बाउंड्री लेंथ को हम क्या कहेंगे पेरीमीटर, तो ये पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो इसी पेरीमीटर को मैं क्या कहता हूं सरकमफ्रेंस, इसी पेरीमीटर को मैं सरकमफ्रेंस कहता हूं, तो इसको मैं C1 लिख देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि पेरीमीटर को हम सर्कुलर पोर्शन में क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस को मैं C1 लिख दिया, ठीक है ना। तो दूसरा सर्कुलर एंड का पेरीमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो इसको मैं C2 लिख देता हूं दूसरा सरकमफ्रेंस, ये वाला पोर्शन को, ठीक है ना। अब हमें पता है सरकमफ्रेंस 1 इज इक्वल टू 2 पाई R1 क्यों बच्चों, क्योंकि इस रेडियस बड़े वाला सर्कुलर को मैं R1 बोल दूंगा और छोटे वाले को मैं R2 बोल दूंगा, ठीक है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या आता है पाई R1, तो ये बराबर कितना दिया हुआ है हमें 18 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18, तो यहां से हमें R1 कितना मिल रहा है 18 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है ना। ये 2 पाई को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो डिवाइड में चले जाएंगे, तो इतना हमारा R1 आ जाएंगे, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर, क्योंकि सब चीज किसमें है सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अगर मैं C2 को देखूंगा, दूसरा वाला सरकमफ्रेंस को देखूंगा, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएंगे 2 पाई R2, क्योंकि सर्कुलर पोर्शन का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R, अब यहां पर R क्या है R2। ओके, तो ये कितना दिया हुआ बच्चों, ये दिया हुआ 6, ठीक है ना, तो R2 बराबर कितना आ जाएंगे 6 डिवाइडेड बाय 2 पाई सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें पूछा क्या है, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या आता है, ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होते हैं बच्चों याद कीजिए, ये होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L, क्योंकि कौन का क्या था पाई RL, तो इसका R की जगह में R1 प्लस R2 लिख दूंगा, तो यही इसी में ही हमें पुट कर देना है, पाई को पाई रख देते हैं, R1 कितना है बच्चों 18/2 पाई, R2 कितना है 6/2 पाई, L कितना है 4, L कितना है 4, L कितना है 4, तो इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट को करते हैं, इस पाई को बाहर ही रख दो, यहां पर 2 LCM आ गया, 2 पाई LCM आ गया, 18 प्लस 6 इंटू 4, ठीक है ना, पाई पाई कट, ओके, तो यहां आ जाएंगे 18 प्लस 6 इज 24 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 बचा हुआ है इंटू 4, 2 1 2,
2 2 जा 4। तो यहाँ क्या बच गए हैं, यहाँ बच गए हैं 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 2 जा 48। अब 48 क्या लिखेंगे, एरिया मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नीचे लिख दीजिए द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, द फीस द कैप यूज बाय टर्क्स। टर्क किसको कहते हैं, टर्की वाले को टर्क कहते हैं, ठीक है ना। इंडिया वाले को इंडियन कहते हैं, उस तरह टर्की वाले को ट्रक्स कहते हैं। तो ट्रक्स जो कैप यूज करते हैं इज शेप लाइक फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो ये एक टोपी है, ठीक है ना, जो टर्की लोग पहनते हैं। तो वो किस शेप में है, फ्रस्टम शेप में है, ठीक है ना। इफ इट्स रेडियस ऑन ओपन साइड, तो टोपी कैसा होंगे, ये होंगे ओपन साइड, ये वाला ओपन होंगे, तभी इसमें से सिर घुसाएंगे, ठीक है ना। तो उसका रेडियस कितना है, द रेडियस ऑन ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो ओपन साइड को मैंने क्या ले लिया, R1। इस फ्रस्टम का बड़ा वाला सर्कुलर पोर्शन का रेडियस को मैं R1 लूंगा, छोटे वाले को R2 लूंगा, ठीक है ना, हर समय। ओके, तो इस R1 कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ओपन साइड का रेडियस 10 सेंटीमीटर। अपर बेस का रेडियस कितना है, ऊपर वाला रेडियस कितना है, ये वाला रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड इट्स स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। तो ये वाला पोर्शन स्लांट हाइट हो जाएंगे, तो ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। अब इस टोपी को बनाने में कपड़े कहां कहां किया होगा, इसका कर्व में किया होगा, ये तो खाली है, और ये वाला पोर्शन काउंट होंगे, ठीक है ना। तो यहां लिख दूंगा मैं क्या, एरिया ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होंगे बच्चों, आप बताइए। ये वाला कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये वाला तो नहीं गिनेंगे, ये वाला सर्कल गिनेंगे, क्योंकि कपड़ा तो यहां गया है ना, नीचे से तो खाली है, ठीक है ना, यहां तो कपड़ा है नहीं। तो ये वाला पोर्शन का एरिया, ये एरिया क्या है, एक सर्कल का एरिया, पाई R2 स्क्वायर। ओके, ठीक है ना। अब इसमें पुट कर दीजिए, कर्व सरफेस एरिया कितना आता है बच्चों, फ्रस्टम का पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया प्लस R, ये पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देख लीजिए, ये पाई और ये पाई क्या है, कॉमन। तो यहां से मैं क्या ले लूंगा, पाई को बाहर कॉमन ले लूंगा, ठीक है ना। तो यहां बच जाएंगे R1 प्लस R2 ब्रैकेट, यहां पर भी स्मॉल, अंदर भी एक ब्रैकेट L, ओके, प्लस R2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, ठीक है ना। पाई को अभी ऐसे ही रख देते हैं। R1 कितना है बच्चों, 10, R1 कितना है 10, R2 है 4, ब्रैकेट क्लोज, L कितना है 15 प्लस R2 कितना है बच्चों 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर R स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर देते हैं, पहले ये वाला पोर्शन को कर देते हैं। तो यहां आ गया बच्चों पाई ब्रैकेट 10 प्लस 4 इज 14 इंटू, यहां पर बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, इंटू 15 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है ना। ओके, चलिए अब 14 इंटू 15 कितना आता है, 14 15 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई कीजिए, 14 इंटू 15 करेंगे तो 210 प्लस 16, इसको 16 जमा करना है, ठीक है ना। अब 210 प्लस 16 कितना होता है बच्चों, 210 प्लस 16 इज 226, ठीक है ना। तो यहां पर ये आ जाएंगे कितने, पाई कितना है, पाई का वैल्यू 22/7, ये पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू 226, ओके। 226 इंटू 22 करूंगा तो कितना आ जाएंगे 4972, कितना आ जाएंगे 4972 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है ना। अब आंसर किस में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 7 कितना जा 710 जा, ओके, 710 जा, और रिमाइंडर कितना बचा है 2, रिमाइंडर कितना बचा है 2।
अब ये क्या है, एरिया हर चीज किस में है, सेंटीमीटर में, तो यहां क्या लिख दूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब नीचे लिख दीजिए यहां पर क्या, द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट इज 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लिख देना है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है, ठीक है ना, ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई, इसका हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो इस कोन का हाइट कितना है बच्चों, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड वर्टिकल एंगल 60, तो इस कोन का जो ऊपर वाला एंगल है ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है ना। इस कट इंटू 2 पार्ट्स, अब इस कोन को क्या कर दिया है, 20 से काट दिया, ऐसा करके 20 से काट दिया है, कट इंटू 2 पार्ट्स कर दिया है एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट। तो इसका हाइट के बीच में से, जैसे ये 20 था तो 20 की 20 से काट दिया, मतलब 10 सेंटीमीटर, नीचे से 10 सेंटीमीटर और ऊपर से 10 सेंटीमीटर नीचे की तरफ इस 20 से काट दिया, ठीक है ना। इसको काट के इन द बाय अ प्लेन टू इट्स बेस, ठीक है ना। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब जब इसको यहां से काट दिया है, ऊपर वाला पोर्शन को तो फेंक दिया है, नीचे वाला जो पोर्शन, जो नीचे जो फ्रस्टम बचा है, नीचे जो फ्रस्टम बचा है, इस फ्रस्टम को क्या कर दिया है, चेंज करके इसको वायर शेप में बना दिया है, ठीक है ना। अब इस वायर जो, मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये फ्रस्टम है हमारे पास, इस फ्रस्टम का हमें हाइट पता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें पता है। कैसे पता है बच्चों, क्योंकि ये 20 से काटा है, तो बीच मतलब यहां से यहां तक का पोर्शन कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए 10 सेंटीमीटर, मतलब इस फ्रस्टम का हमें हाइट कितना पता चल गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर उसके बाद बट इस फ्रस्टम को मैं जब देखूंगा, इसका रेडियस, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, ये मुझे नहीं पता है, ये मुझे नहीं पता है। अब इसको मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से निकालूंगा, ठीक है ना। आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री वो चैप्टर है जिसपे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ये R1 और R2 में निकालूंगा, ठीक है ना। जब इसको 20 से काटने से पहले, ये 20 से इसको काटा है, तो यहां पर एक बीच में क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, यहां पर क्या बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इसका हाइट कितना हो जाएंगे, ये पूरा तो 20 है, बीच यहां तक 10 हो जाएंगे, ये तो 10 हो जाएंगे। ये एंगल कितना है, पूरा तो 60 डिग्री है, बट ये आधा कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से मुझे, ये अगर एंगल है तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और ये वाला पोर्शन बेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से, अभी राइट एंगल के ट्रायंगल के हेल्प से मैं क्या कहूंगा, 10 का फॉर्मूला लगाऊंगा, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। मुझे पता है क्या, 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, ये कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू, अब इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, इसमें ये वाला ऑपोजिट वाला पोर्शन परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये है R1, ओके। बेस कितना है, बेस है 10, बेस कितना है 10, ओके। तो यहां से मेरा R1 कितना आ रहा है बच्चों, 10/√3, R1 कितना आ रहा है मेरा, 10/√3, ओके। अब नेक्स्ट, अभी मैंने ये ट्रायंगल को देखा, अब मैं क्या करूंगा, ये पूरे ट्रायंगल को देखूंगा। इस पूरे ट्रायंगल को जब मैं देखूंगा तो मुझे ये R2 भी मिल जाएंगे इसी तरह से, ठीक है ना। तो जब मैं पूरे ट्रायंगल को बनाऊंगा इधर, तो यहां से यहां तक का 20 हो जाएंगे, तो यहां से ये क्या हो जाएंगे, R2 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, R2। फिर से मैं वही 10 का फॉर्मूला लगाऊंगा, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, अब इसका ऑपोजिट वाला तो परपेंडिकुलर है, ये मुझे नहीं पता है, इसको मैं R2 बोल दूंगा, अपॉन बेस कितना है 20, बेस कितना है 20, ओके।
तो ये चैप्टर को आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आना चाहिए, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था उसको समझ के ही ये चीज आपको थोड़ा समझ में आएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद R2 कितना आ गया है बच्चों, ये 20 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो आ गया 20/√3। ये सब किस में है, सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में। ओके, तो मैं ये चीज को मिटा के यहां पर लिख देता हूं। R1 कितना आया मेरा, R1 मेरा कितना आया 10/√3 सेंटीमीटर, और मेरा R2 कितना आया, R2 मेरा आया 20/√3, R2 मेरा आया 20/√3, और R1 मेरा कितना आया 10/√3 सेंटीमीटर। मतलब ये फ्रस्टम का मुझे रेडियस मिल गया, एक रेडियस। मैंने कहा था आपको बड़े वाले को R1 लेना है, छोटे वाले को R2 लेना है। ओके, तो अब हमने रेडियस निकाल दिया R1 R2, ओके, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे, अब यहां पर क्वेश्चन में कहा है कि ये फ्रस्टम को क्या कर दिया है, वायर बना दिया है, ठीक है ना। और हमें इस वायर का क्या निकालना है, लेंथ। हमें पता है ये फ्रस्टम को मैं जब वायर बना दूंगा तो दोनों का वॉल्यूम क्या आ जाएंगे, फ्रस्टम का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल दीजिए, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल दीजिए। सब चीज हमें अननोन है, ये सब चीज हमें नोन है, ठीक है ना। पाए तो पाए काट हो जाएंगे। इस सिलेंडर के केस में इसका रेडियस कितना है, डायमीटर 1/16, तो रेडियस 1 कितना आ जाएंगे 32, 1/32। हमें ये रेडियस ही पता है, ये चीज अननोन है, मतलब इस सिलेंडर का जो वायर होगा उसका लेंथ अननोन है, तो ये अननोन को हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना पड़ेंगे। ओके, तो इसको ट्राई कीजिए, तो इसी के साथ जुड़े।